हेलो दोस्तों, MJCC सोशल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर लेकर आए हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन जिसमें है प्रकाश संश्लेषण। क्या दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण है क्या? आइए हम समझते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता किसमें है। तो हम समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा है यानी डिफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब है कि सूर्य के प्रकाश में पौधों की हरी पत्तियों में उपस्थित, कहने का मतलब है सूर्य के प्रकाश में पौधों की हरी कोशिकाओं में उपस्थित पर्णहरिम अर्थात क्लोरोफिल। पर्णहरिम को दोस्तों क्लोरोफिल कहते हैं कि सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से जो शर्करा या कार्बोहाइड्रेट बनता है उसकी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण या स्वांगीकरण यानी कार्बन स्वांगीकरण कहते हैं दोस्तों। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझते हैं। जो पौधे होते हैं उन पौधों में जो हरी कोशिकाएं होती है दोस्तों, हरी कोशिकाएं, पौधों की हरी कोशिकाएं जो होती हैं यानी पत्ती या उसके पतली पतली जो शाखाएं होती हैं उसी में हरी कोशिकाओं का समूह होता है। यानी पौधों की, किसमें दोस्तों? पौधों की हरी कोशिकाओं में, पौधों की हरी कोशिकाओं में पर्णहरिम होता है अर्थात क्लोरोफिल होता है। तो जब सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरण पौधों की हरी कोशिकाओं पर, बात नहीं समझ में आई दोस्तों? कहने का मतलब है कि जब सूर्य के प्रकाश अर्थात सूर्य की किरण पौधों की हरी कोशिकाओं में, पत्तियों पर या उसकी पतली पतली शाखाओं पर प्रकाश आपतित होता है, गिरता है, उस पर आता है, तो उन हरी कोशिकाओं में पर्णहरिम होता है दोस्तों अर्थात क्लोरोफिल होता है। वही क्लोरोफिल सूर्य के रोशनी को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद पेड़ की जो जड़ें होती हैं, मूल रोम होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात कहने का मतलब है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का मतलब हो गया H2O। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का यानी पौधों की जड़ें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का संयोग कर लेती हैं अर्थात जड़ों के माध्यम से ऊपर तने की हरी कोशिकाओं में ला करके रख देती हैं, जिसके कारण जो पर्णहरिम होता है वो सूर्य को अवशोषित करके और कार्बन डाइऑक्साइड व जल मिल करके एक शर्करा का निर्माण करते हैं अर्थात मीठे पदार्थ भोजन का, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अर्थात पौधे के इस भाग को, जो कार्बोहाइड्रेट, जो शर्करा है, वो शीघ्र ही, जल्द ही मंड के रूप में, किसके रूप में दोस्तों? मंड के रूप में इकट्ठा हो जाता है पौधों में। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण या कार्बन स्वांगीकरण कहते हैं, जिसे हम कार्बन असिमिलेशन कहते हैं दोस्तों। ये प्रकाश संश्लेषण होता है अर्थात कहने का मतलब है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। पौधा जो होता है, उस पौधे में जो हरी कोशिकाएं होती हैं, उन हरी कोशिकाओं में पर्णहरिम होता है अर्थात क्लोरोफिल होता है। वो क्लोरोफिल सूर्य की रोशनी को, किसको दोस्तों? सूर्य की रोशनी को अवशोषित कर लेता है। सूर्य की रोशनी को अवशोषित करने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड जड़ों के माध्यम से व जल के माध्यम से लवणों को अवशोषित करके पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं, तना के माध्यम से पौधों के पत्तियों में ले जाकर के स्थापित कर देती हैं, जिससे वे जो पौधे होते हैं, जो हरी कोशिकाएं होती हैं, उन हरी कोशिकाओं में शर्करा या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है। तो उससे पेड़ पौधों का जीवन चलता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण या कार्बन स्वांगीकरण कहा जाता है दोस्तों। पौधों में पत्तियों के हरे होने का कारण है पर्णहरिम। पर्णहरिम का मतलब होता है क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती हैं। चाहे हम पर्णहरिम कहें या चाहे हम क्लोरोफिल कहें, दोनों से पत्तियां हरी होती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम आगे देखते हैं। ये पर्णहरिम जो है, जिसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, ये प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो किस प्रकार से अपघटित हो रहा है पौधों के अंदर, तो आइए हम समझते हैं समीकरण के माध्यम से। कहने का मतलब है कि जो पौधों की हरी कोशिकाएं होती हैं, उनमें जो क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम होता है, वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के बाद, पत्तियों में रखने के बाद, जो पौधों की जड़ें होती हैं, वो क्या क्या अवशोषित करती हैं? वो जो है जल को अवशोषित करती हैं यानी लवण को अवशोषित कर लेती हैं, उसमें जो मात्रा पाई जाती है। जल के 6 अणु को अवशोषित करने के बाद
वायुमंडल में। कहां पर दोस्तों? वायुमंडल में। कहां पर? वायुमंडल में। ठीक है दोस्तों, वायुमंडल में क्या पाया जाता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। जैसे हम भोजन का निर्माण करते हैं तो उसमें जो चीज दहन करवाते हैं तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, या अन्य पदार्थों में उद्योगों के माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, या मनुष्य जाति से जो श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये वातावरण में फैल जाता है। तो वातावरण में जो फैलने के बाद उसमें क्या होता है दोस्तों? कहने का मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण के तहत, अर्थात प्रकाश संश्लेषण जब होता है, स्वांगीकरण जब होता है, तो कार्बन के 6 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु को मिला करके सूर्य की रोशनी में क्लोरोफिल जो है इसे ग्लूकोज, किसमें दोस्तों? ग्लूकोज अर्थात शर्करा ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है और ऑक्सीजन के 6 अणु बाहर निकाल देता है। जो ऑक्सीजन के 6 अणु को बाहर निकालता है दोस्तों, वो मानव जाति अर्थात जीव जंतुओं द्वारा ये ऑक्सीजन अर्थात O2 को अवशोषित कर लिया जाता है। O2 को अवशोषित करने के बाद जीव जंतु अपना जीवन जीते हैं उससे, और जो कार्बोहाइड्रेट बनता है दोस्तों, क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। उस कार्बोहाइड्रेट को यानी ग्लूकोज को यानी शर्करा को मंड के रूप में इकट्ठा करके पेड़ पौधे अपना जीवन यापन करते हैं दोस्तों। आगे चलो देखते हैं। कह रहा है कि जो ये समीकरण है दोस्तों, ये जो समीकरण अर्थात जो ये क्रिया हो रही है पेड़ पौधों में, कार्बन के 6 अणु और जल के 6 अणु और सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का जो निर्माण कर रहे हैं, वह अपक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण एक जैविक रासायनिक अपक्रिया है। क्या है दोस्तों? जैविक रासायनिक अपक्रिया है। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य के प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कौन सी अपक्रिया के तहत होता है, तो आप बताओगे जैव रासायनिक अपक्रिया के द्वारा प्रकाश संश्लेषण जो है संपूर्ण होता है, कार्बन स्वांगीकरण जो है संपूर्ण होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।